लग रहा है कि बिगड़ रहे हैं ग्रह, इसकी वजह से हो रहे हैं झगड़े, इसकी वजह से हो रहे हैं लड़ाइयाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच। यदि पति और पत्नी का संबंध पहले की तरह मधुर नहीं रह गया है, बात बात पर हो रहे हैं झगड़े, बात बात पर लड़ाई हो रही है और ये रिश्ता नहीं चलेगा, इस बात का अनुभव हो गया है आपको। समय के साथ हालात बदल रहे हैं। तुम वही लड़की हो जिसकी आरती उतार कर इस घर में प्रवेश करवाया गया था। तुम लक्ष्मी हो, ये घर तुम्हारा है। आज इसे जलाना जैसे चलाने की इच्छा हो, क्योंकि मेरा जीवन भी तुम्हारा है। ऐसे शब्द सुनने वाली और आज ये सुन रही हो कि तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये संबंध में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तुम मुझे पसंद नहीं हो। विवाह के बाद यदि पति कह रहा है कि तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, अर्थात कोई तो ग्रह है जो कमजोर पड़ रहे हैं। शुक्र के ग्रह की बात करते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो एक्टिव हो जाता है। जब शुक्र अच्छा हो जाता है तो आपका लगन उठता है ना। कहते हैं शुक्र अच्छा हुआ तो अब इस लड़की की शादी हो जाएगी। तुम कहाँ किस शहर में रहती थी और वो कहाँ किस शहर में, परंतु तुम दोनों की एनर्जी टच करती है, ऊर्जाएं मैच करती है और देखो कैसे परमात्मा तुम दोनों की जोड़ी बना देते हैं। और अगर परमात्मा ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है तो चाहे ग्रह कितने भी बिगड़े, हालात और परिस्थितियां कितनी भी बिगड़े, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। पति उतारू हो रहा है रिश्ता तोड़ने के लिए, बात बात पर कह रहा है तलाक चाहिए मुझे। तुम अपने पिता के घर चली जाती हो और वो अपने घर रहता है और दुनिया इतनी बढ़ गई है कि कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यदि समय के साथ हालात बदल रहे हैं और ये प्रेममय रिश्ता किरकिरा हो उठा है, खटास आ गई है रिश्तों में मिठास के बदले, या तुम्हारी सास अब तुम्हें अपने घर में रहने नहीं देना चाहती, अपने बेटे के जीवन में नहीं रहना देना चाहती। ये शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऐसे आए हैं कि दीदी मेरा पति ठीक है, अच्छा जीवन साथी मिला है, मुझसे प्रेम भी करता है और ये रिश्ता चलेगा भी अगर मेरी सास बीच में ना आए तो। अर्थात एक महिला ही दूसरी महिला को पसंद नहीं कर रही है और अपने घर बसाने नहीं देना चाहती है, तब भी मेरा बताया यह एक मुट्ठी सिंदूर का उपाय आपका घर बसाएगा। बात करते हैं गुरु ग्रह की और शुक्र ग्रह की। इन दो ग्रहों को आज हम मजबूत करेंगे। एक चुटकी सिंदूर का एक छोटा सा प्रयोग सीखेंगे और 5 मिनट में असर करेगा। 5 मिनट में, गारंटी मेरी है। इस प्रयोग से अनगिनत टूटते घर को टूटने से मैंने बचाया है। इस प्रयोग ने न जाने कितने लड़कियों को खुशियां दी है। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, महज एक जगह अपने मांग में लगाने वाला सिंदूर तुम्हें छींट देना है, थोड़ा सा बिखेर देना है। पति तुम्हारे इशारों पर ना नाचे तो कहना। जिसके पास 2 मिनट समय नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हें वक्त नहीं दे रहा है और यही एक कारण बन रहा है तुम दोनों के बीच के झगड़े का। तुम्हें एक ही शिकायत है, तुम वक्त नहीं देते हो। बस तुम्हें एक ही शिकायत है कि तुम टाइम नहीं देते हो मुझे, तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे लिए, मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते। अगर ऐसा है कि अब ध्यान नहीं दे रहा है तुम्हारा पति तुम पर, तो दीवानों की तरह आगे पीछे घूमेगा। तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि केवल तुम उसको नजर आओगी। तुमसे पूछे बिना कहीं जाएगा नहीं, तुम्हें बताए बिना कुछ करेगा नहीं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। ये संबंध बहुत खूबसूरत है और ये संबंध बहुत मजबूत है, और अगर इतना मजबूत है ये संबंध तो टूटने नहीं देना है। बात करते हैं उन लड़कियों की जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये प्रेम तुम्हारा कमजोर है। बहुत बहुत वर्षों से ये संबंध चल रहा है और ये रिश्ता अब तुम एक नाम देना चाहती हो विवाह कर लूं उससे, उसके घर की बहू बनकर चले जाऊं उसके घर, परंतु अब उसकी बातें बदल रही हैं। आकर्षण नहीं दिखा पा रहा है वो तुम्हारे प्रति, विश्वास नहीं जता पा रहा है वो तुम्हारे प्रति, या उसको इस शादी पर विश्वास नहीं है। प्रेम तो करता है, अब तक हाथ थामा है उसने तुम्हारा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। अगर ऐसी बात है तो अपने मनपसंद लड़के से विवाह करने के लिए मेरी बहन आप करेंगी ये प्रयोग, लेकिन ईमानदारी से।
इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अपना ही प्रेमी पति रूप में चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का प्रेमी पसंद आ गया तो चलो इसके नाम से करते हैं, किसी का पति पसंद आ गया तो चलो इसके नाम से करते हैं। गलत भावना, गलत विचार मन में नहीं है तो ये उपाय खूब रंग लाएगा। क्या सफलता मिलेगी आपको, मैं क्या कहूँ। दीवानों की तरह घूमेगा आपका प्रेमी आपके पीछे। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान से आप मन ही मन प्रेम करती हैं और आप चाहती हैं कि आप उसको जब बताएं अपने हृदय की बात तो उधर से भी हाँ मिले, उधर से भी जवाब सकारात्मक आए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसके नाम से करेंगे ये प्रयोग और उसके बाद बताना अपने मन की बात। देखो कैसे हाँ भरता है। अहंकारी से अहंकारी पति भी तुम्हारे कदमों में होगा। खूब झगड़ालू हो, खूब गुस्सा करता हो, जरा भी नहीं सुनने वाला भी तुमसे पूछकर पानी पिएगा। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सफलता मिलेगी। क्या करना है आपको, एक मुट्ठी सिंदूर लेना है। तो मुट्ठी में सिंदूर कैसे लोगी, एक पुड़िया खोलना सिंदूर की, नई पुड़िया, और अपने हाथ की मुट्ठी में डालना उसको। एक मुट्ठी सिंदूर हो जाए, एक पात्र में रख लेना। एक लौंग पति के नाम से, सिर्फ एक लौंग, फूल वाला लौंग ऐसे उठाना। लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वो शनि होता है और यही वो ग्रह है जो लड़ाई झगड़े करवा रहा है, यही वो ग्रह है जिसकी वजह से दोनों अलग हो रही हो। फूंक मारना इसमें एक बार पार्टनर का नाम लेकर और इस सिंदूर में इस लौंग को डाल देना। इस लौंग को ले जाकर अपने पूजा रूम में सामने रख देना। 2 दिया जलाना है, एक हनुमान जी के सामने, एक माता पार्वती के सामने। अगर कोई ऐसी तस्वीर या मूर्ति आप रखे हैं जिसमें शिव जी है, पार्वती जी है, बच्चों के साथ है तो सर्वोत्तम। माता पार्वती के सामने एक दिया जलाना है, एक दिया हनुमान जी के सामने जलाना है और दिन केवल और केवल मंगलवार हो। मंगलवार को आप ये प्रयोग करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीला, लाल, नारंगी, केसरिया इस तरह के रंग का कपड़ा आप पहनेंगे, काला नहीं पहनना है। शनि संबंधित किसी भी चीज से दूर रहना है, काला आसन भी नहीं रहेगा। फूल चढ़ाएंगी, माँ को सिंदूर देंगी। जो सिंदूर अभी आपने एक मुट्ठी रखा, ये सिंदूर आप पार्वती माँ को नहीं देंगी। पार्वती माँ को आप जो पूजा का सिंदूर देती हैं, इस सिंदूर को कोई नहीं छूना, सिर्फ सामने रख देना दिया जलाकर। एक चुटकी सिंदूर ऐसे उठाओगी और सिंदूर पर ही छोड़ना। फिर ऐसे सिंदूर उठाना, सिंदूर पर ही छोड़ देना, फिर उठाना, छोड़ना और क्लीम मंत्र का जप करना। 108 बार क्लीम मंत्र का जप करोगी, लेकिन संपूर्ण सिंदूर को मलते जाना, छोड़ते जाना, यानी सारे सिंदूर को चार्ज कर लेना है। इस सिंदूर को थोड़ा सा वहां बिखेरना जहां पति सोता है, यानी कि बेड में। गद्दा उठाओगी, बेड पर थोड़ा सा बिखोर दोगी, गड्ढा बंद कर दोगी। थोड़ा सा सिंदूर तुम्हारी सिंदूरदानी में जाएगा जहां से आप सिंदूर लगाती हो। थोड़ा सा सिंदूर एक डिब्बी में बंद करके पूजा स्थल में रखोगी जहां से आकर्षण बढ़ेगा। और थोड़ा सा सिंदूर घोलकर अपने मांग में ऐसा टीका लगाओगी अपने माथे पर कि पति की नजर पड़े। अगर आप मायके में रहती हो और ये प्रयोग मायके में कर रही हो तो अपने बेड में छीटोगी, कभी ना कभी तो आया होगा, कभी ना कभी तो सोया होगा, और माथे पर ये तिलक लगाओगी। थोड़ा सा सिंदूर जो अपने सिंदूरदानी में रखा है उसी में वो लौंग रख देंगी जिसके अंदर डाला था आपने। रोज लगाएं ये सिंदूर। लगाते वक्त 3 बार पति का नाम ले और 3 बार क्लीम बोले और ये सिंदूर लगाएं। अगर 3 दिन में असर ना हो तो कहना, हर बात मानेगा, झुकेगा तुम्हारे आगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।